गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं आगे के और एग्जाम्पल। आपको कल की क्लास में 2 एग्जाम्पल करवाए थे, ठीक है, समझ में आए होंगे आपके अच्छे से। उसी क्रम में आज अपन और एग्जाम्पल करते हैं। बिल्कुल आसान आसान एग्जाम्पल है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रमक सैन है वो क्या है, अभिसारी है। आपको केवल इतना दिखाना है कि अनुक्रमक सैन क्या है, अभिसारी है। मतलब एक्स एन माइनस एन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो, या लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन बराबर एन। यानी अनुक्रमक सैन है वो किसी परिमित संख्या को अभिसरित होता है, किसी परिमित सीमा को अभिसरित होना चाहिए। एक्स एन का मान दे रखा है अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल। इस अनुक्रम का पहला पद क्या होगा, एन की जगह 1 रखोगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, यानी अंडर रूट 2 माइनस 1, ये पहला पद। दूसरा पद अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरीके से आप इस अनुक्रम के पद निकाल सकते हो। तो अपने को दिखाना है अनुक्रम एक्सएन व अभिसारी है, यानी आप उस तरह की कंडीशन लाइए, लिमिट एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। वहां से एल का मान पहचान लीजिए, उसकी सीमा हो जाएगी, अभिसरित हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुक्रम कैसा अनुक्रम हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया गया है कि अनुक्रम एक्सएन बराबर अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो इसको थोड़ा हल करते हैं। देखिए, आप इसको दोनों तरफ ऊपर नीचे इसके संयोग में से मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ए स्क्वायर यानी एन प्लस वन माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन में अंडर रूट एन प्लस वन प्लस का अंडर रूट एन से एन कैंसिल। एक्सएन का मान क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस का अंडर रूट एन। ठीक है, आगे देखो, तो मान लिखे हैं मैंने। एक तो ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस का अंडर रूट एन, एक लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन, यानी ये मान तो सेम है। इसमें है अंडर रूट एन प्लस वन, इसमें है अंडर रूट एन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा मान बड़ा होगा, ये मान बड़ा होगा या ये मान बड़ा होगा। तो आपको सिंपल सा देखो, इसमें आपको कुछ ना ज्यादा नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो आपका नीचे मान है वो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। देखो, अंडर रूट एन अंडर रूट एन तो सेम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन प्लस वन है। ठीक है, इसका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट, तो संक्रिया तो सेम अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे तो केवल एन का अंडर रूट हो रहा है और यहाँ पे एन प्लस वन का अंडर रूट हो रहा है। ये 4 का अंडर रूट है तो ये मान लो 5 का अंडर रूट है, तो कुछ ना कुछ है ना 2 से ना ज्यादा ही आएगा। कहने का मतलब है कि ये संख्या होगी नीचे वाली
ओनली इसकी बात करो, नीचे वाले की, ऊपर वाले नहीं। अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन, ये संख्या बड़ी होगी, इससे अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन। और किसी भी बड़ी संख्या का भाग लगता है तो देखिए किस प्रकार, ये बड़ी संख्या है 1 बटा उसकी 5 और 3 छोटी संख्या है। सेम इसको इस तरीके से सोचिए कि यहाँ पे मान आएगा बड़ा, कि नीचे वाले की बात करूँ एक बार, और ये मान आएगा छोटा। तो 1/5 और 1/3, 1/5 कितना होता है 0.2, 1/3 कितना होता है 0.3। कौन सा मान बड़ा हुआ 1/3 बड़ा हुआ, 1/5 लेस देन 1/3। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा 1/√n प्लस 1 प्लस अंडर√n लेस देन 1/√n प्लस अंडर√n। एक में आप है ना दो संख्याओं का भाग दे रहे हो, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, दो संख्या छोटी है उसका मान क्या आएगा बड़ा आएगा। सिंपल सी चीज है, आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, इतना आगे देखो। ये मान से छोटा है, अंडर√n प्लस अंडर√n 2 अंडर√n, ये मान है किसका, ये मान है xn का। तो जब ये मान 1/2 अंडर√n से छोटा है तो इसका मतलब xn भी क्या होगा 1/2 अंडर√n से छोटा होगा। समीकरण 2 व समीकरण 3 से इसको क्या लिख दोगे, xn भी छोटा होगा किससे 1/2 √n से। ठीक है, सिंपल सा जो दिया गया उसके स्वयं से मल्टीप्लाई करो, ये चीज आपको स्वयं को करनी होगी। ये होती किस प्रकार आपको मैंने बता दिया, यहाँ तक इसमें आराम से हो जाएगा। इतना करिए फिर आगे बढ़ते हैं। xn को क्या ले सकते हो, xn माइनस 0, एक ही बात है। इसका दोनों तरफ क्या ले लिया मापांक, अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन उसमें मापांक आता है। इसके तहत मापांक लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ पे कोई मान आपका माइनस का तो है नहीं, तो मान क्या जाएगा 1/2 अंडर√n xn माइनस 0 का मापांक। या xn माइनस 0 का मापांक क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, यदि 1/2 क्या हो लेस देन एप्सिलॉन। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी, साथ में जहां से अपने वाली उस कंडीशन का मान आ जाएगा n ग्रेटर देन n0। देखो यहाँ यदि आप ऐसा करते हो कि ये मान क्या है लेस देन एप्सिलॉन है, तो फर्स्ट और थर्ड से आप इसको ऐसा लिख सकते हो xn माइनस 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। बस अपने कंडीशन क्या हो जाएगी 1/2 लेस देन एप्सिलॉन, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है,
इसको एक बार थोड़ा सा हल कर लेते हैं। किसके लिए? n ग्रेटर देन n0 के लिए। अंडर रूट एन इधर चला गया, 1/2 एप्सिलॉन लेस देन अंडर रूट एन। एन का मान चाहिए, अंडर रूट एन है, इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर लेस देन एन, या एन ग्रेटर देन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो n0 का मान वो किससे बड़ा हो सकता है? 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा हो सकता है। एप्सिलॉन का मान इस प्रकार से आप चयन कर सकते हैं। एक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n आपका होता ही है। इस प्रकार है कि किस प्रकार है? xn माइनस 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन n0, यानी n ग्रेटर देन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आप याद रखिए, हर बार देखो यही आ रहा है, आपको एल का मान यहाँ से पहचान लेना। इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन बराबर है एल का मान 0। अनुक्रम अक्षर है वो शून्य को अभिसृत होता है। अनुक्रम अक्षर है वो शून्य को अभिसृत होता है, यानी अनुक्रम अक्षर एक अभिसारी अनुक्रम है। अनुक्रम अक्षय एक अभिसारी अनुक्रम है। ये एग्जाम्पल था, बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल था, इतना कुछ इसमें था नहीं कि आपको इसमें दिक्कत हो। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे आराम से समझ आ जाएगा। इसको लिखिए आराम से, समझिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि एक अनुक्रम अक्षर है वो निम्न प्रकार परिभाषित है। ये अनुक्रम अक्षर के दो मान दे रखे हैं कि एक तो मान होगा क्या? 0, एक मान क्या होगा? 1। अब अगर 0 तो कब होगा? जब n क्या होगा? सम होगा, यानी x2, x4, x0, x2, x4, x6, x8, ये जो पद है इनका मान 0। एन विषम यानी x1, x3, x5, x7, इनका मान 1। तब सिर्फ कीजिए कि अनुक्रम अक्षर की सीमा विद्यमान नहीं है। एल है वो डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अपन? आपको इसका विपरीत लेके चलना है, विरोधाभास विधि, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
यदि संभव हो तो आप इसकी अनुक्रम अक्षर की सीमा होगी उसको लेकर चलेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, लास्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि असंभव है, इसका मतलब जो आपने लिया वो गलत है। सही क्या हो जाएगा, अनुक्रम अक्षर की सीमा विद्यमान नहीं है। कौन सी विधि से होगा ये क्वेश्चन, विरोधाभास विधि से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है, अनुक्रम अक्षर का मान 0 1 एंड समय है विषम। यदि संभव हो तो माना कि अनुक्रम अक्षर की सीमा विद्यमान है, सीमा विद्यमान यानी एल एग्जिस्ट हो जाएगा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्षर बराबर है। इसका दूसरा रूप, आसानी से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी परिभाषा, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन 0 बिलोंग्स टू एन इस प्रकार होगा कि एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, एप्सिलॉन का मान क्या है, 0 से बड़ा, तो अपन ने कोई एप्सिलॉन का मान ले लिया 1/2। आप देख सकते हो 1/2 वो 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे इसमें मान रखिए एप्सिलॉन का 1/2, तो आप इसको लिखिए, फिर अपन आगे करते हैं। एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन 1/2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन का मान वो 1/2 ही क्यों लिया, एप्सिलॉन का मान वो 0 से बड़ा है, तो हो सकता है कि एप्सिलॉन के लिए आप और किसी मान के लिए इस प्रोसेस को करो वो सही हो जाए, लेकिन क्या कह रहा है कि प्रत्येक मान के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1/2 से नहीं होता है तो इसका मतलब जो आपने लिया वो गलत है। सही क्या हो जाएगा, अनुक्रम अक्षर की सीमा विद्यमान नहीं है, प्रत्येक के लिए होना चाहिए। हो सकता है ये किसी एक मान के लिए इसकी सीमा विद्यमान हो सकती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं
कि जब n क्या है, सम है, तो अनुक्रमक से n का मान 0 है। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए कितना हो जाएगा, अनुक्रमक से n का मान 0, ये 0 माइनस l, तो ये कर देगा माइनस l का मापांक लेस देन 1/2, या ये इसका मापांक है, तो जो माइनस वो किसमें हो जाएगा, प्लस में। एल का मापांक है वो लेस देन 1/2। ठीक है, और ग्रेटर देन 0। ये कब आया है, जब आपका एन क्या है, सम। ठीक है, आगे देखते जब n क्या है, विषम है, तो अनुक्रमक से n का मान 1 दिया गया है, इसमें अप्लाई करो। है समीका 2 से अक्षय n का मान 1, कितना जाएगा, 1 माइनस एल का मापांक लेस देन 1/2 और ऑल एन ग्रेटर देन एच। आप आसानी से इसको कर सकते हो। ये इसका विपरीत कंडीशन ले ली। ठीक है, उसके बाद ये इसका दूसरा रूप एप्सिलॉन का मान ले लिया 1/2। पहली कंडीशन में एक्स एन का मान रख दिया 0, दूसरी कंडीशन में एक्स एन का मान 1। केवल मान रखा है, ऐसा कोई है नहीं कि ये अपने से कैसे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक का मापांक लिख दो, चाहे एक लिख दो, एक ही आएगा। इसके बाद क्या किया, इसमें एल जोड़ दिया और एल ही घटा दिया। ठीक है, इतना। क्या होगा, देखो 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एल का मापांक प्लस एल का मापांक। एक दिन पहले भी आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था। Z1 प्लस Z2 का मापांक लेस देन इक्वल टू Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। मतलब इनका दोनों का अलग अलग मापांक करोगे तो कौन कौन से आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। इसको समझ लीजिए Z1, इसको समझ लीजिए Z2। ये Z1 प्लस Z2 कौन सा चिन्ह आ गया, लेस देन इक्वल टू। 1 माइनस एल का मापांक लेस देन 1/2, एल का मापांक लेस देन 1/2। समीकरण 3 और 4 से मान रखोगे किसमें, 5 में। वन ऐसे कैसे, ठीक है, जो लेस देन इक्वल टू उसके से कौन सा चिन्ह आ जाएगा, यहां से ये मान रखोगे, यहां से ये मान रखोगे, तब की बार इसका चिन्ह ये ग्रहण कर लेगा। पहले चिन्ह था लेस देन इक्वल टू, अब चिन्ह कौन सा आ जाएगा, दोनों में लेस देन है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, लेस देन। इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2। 1/2 प्लस 1/2 1,
क्या आ गया 1 < 1। क्या ये कभी संभव है? एक है वो एक से ना छोटा थोड़ी होगा, एक है वो एक से बड़ा थोड़ी होगा, ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर। ये कब आया पूरा? ये जब आया तब आपने लिया कि अनुक्रम सेन की सीमा है वो विद्यमान है, जो कि क्या है? असंभव है। इसका मतलब जो हमने लिया वो गलत है। सही क्या हो जाएगा? अनुक्रम अक्षैन की सीमा विद्यमान नहीं, जहां पे अनुक्रम अक्षैन का मान 0 1 एंड सम एंड विषम। ये एग्जाम समझ में आया होगा आपको? ठीक है, इतना लिखिए। ये थोड़ा सा इसकी जो और है वो 1-2 लाइन लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हमारा ये मानना गलत है कि अनुक्रम अक्षैन की सीमा विद्यमान है। ये गलत है। सही क्या हो जाएगा? अनुक्रम अक्षैन की वो सीमा विद्यमान नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान आसान एग्जाम्पल है, आप भी इनको आसानी से कर सकते हो। तो आप और जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करना। ठीक है, आगे क्लास में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।